क्रिप्टो मार्केट एक बार फिर से क्रैश करने वाली है, ऐसा एक आर्टिकल पोस्ट कर गया है इन्वेस्टिंग.com के ऊपर। बिटकॉइन के डेली चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक जो बियर फ्लैग था, जो मैंने बोला था कि रिट्रेस हो सकता है, उसका रिट्रेस हमें देखने को मिल चुका है। वहीं दूसरी ओर जो यूएसडीटी डोमिनेंस था, उसका भी हमें रिट्रेस देखने को मिल चुका है बुलिश साइड में। एंड आपको पता होगा यूएसडीटी डोमिनेंस अगर ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन हमें और ज़्यादा गिरता हुआ दिखेगा। अब ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है, बिटकॉइन यहाँ से और कितना गिर सकता है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्या सच में बिटकॉइन गिरने वाला है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही आप लोगों के जो सवाल थे, जो आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे आईसीबी कॉइन को लेके, और यहाँ पे आपने पूछा था सुई कॉइन को लेके, एनजे कॉइन को लेके, इन सब कॉइन्स के एनालिसिस भी आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो आपके सवाल भी कवर कर लूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ के साथ, इस आर्टिकल के साथ, जो कि इन्वेस्टिंग.com के द्वारा यहाँ पे पोस्ट करा गया है, जो कि एक जानी मानी कंपनी है। इनका मानना क्या है कि क्रिप्टो मार्केट प्रिपेयर कर रही है एक डीपर ग्लोबल सेल ऑफ की तरफ, यानी कि एक ड्रम की तरफ। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े, उनका सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से लगातार। ऑल्सो इनका कहना है 2026 जो रहेगा एक बहुत बुरा ईयर रह सकता है बिटकॉइन के लिए, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के ट्रेंड को लेकर कोई भी क्लैरिटी अभी तक नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट चल रही है बस चल रही है। बाकी आर्टिकल यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, चाहो तो आप इसको भी पढ़ सकते हो इन्वेस्टिंग.com का। मेरा पर्सनली मानना है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सही है कि मार्केट का ट्रेंड अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मार्केट बियरिश मूड के अंदर जा चुकी है या रिकवरी की ओर बढ़ रही है। एंड मार्केट को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ बिटकॉइन नहीं ऊपर जा रहा है, अभी तक ऑल्ट कॉइन्स में वो पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिला है, तो मार्केट बियरिश तो है। बट मेरा कहना है किसी भी न्यूज़ के ऊपर भरोसा मत किया करो, जो टेक्निकली चीज़ें दिखती हैं, जो चार्ट्स के अंदर दिखती हैं, उसके ऊपर किया करो, क्योंकि उसके हिसाब से ही मार्केट हर बार चलती है। एंड अभी अगर मैं बात करूं कि चार्ट्स यहाँ पे क्या कहता है हमें दिख रहा है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे बिटकॉइन का डेली चार्ट खोलता हूँ, जहाँ पे लास्ट टाइम भी, अगर आपको मेरी वीडियो याद हो, मैंने बात करी थी कि यहाँ से डायरेक्शन देखने को मिलेगा। आप देखो एग्जैक्टली वैसा ही रीटेस्ट हुआ है एंड हमें एक डायरेक्शन देखने को मिला बिटकॉइन के अंदर। अब यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, ये डायरेक्शन वाली, ये एक बेयरिश कैंडल है, जहाँ से बहुत सारे चांसेस बन गए कि यहाँ से बिटकॉइन फॉल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर रिटेस्ट हमें मिलता है एक छोटा सा, तो यहाँ से हम शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड फॉल आएगा तो मेरे हिसाब से इजीली $80,000, $80,500 तक का होगा, जहाँ तक का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इस समय पे आप यूएसडीटी डोमिनेंस देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिटर्न देके अप साइड जा रहा है। इसके हिसाब से बिटकॉइन को नीचे की साइड जाना चाहिए। वहीं अगर मैं बिटकॉइन का वीकली चार्ट भी इस समय पर देखता हूँ तो वहाँ से भी कोई इतनी पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रही जो बड़े रिवर्सल की ओर इशारा करे। एक कैंडल जरूर यहाँ पे हैमर टाइप बनी थी, बट जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये काफ़ी नहीं है एक बड़े रिवर्सल के लिए। बाकी बिटकॉइन का 4 चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो मेरे हिसाब से प्राइस नीचे ऑलरेडी काफ़ी आ चुका है। अगर हमें शॉर्ट करना है तो वेट करना पड़ेगा एक बार प्राइस दोबारा ऊपर जाए रिटेस्ट करने। एंड लगभग $88,500 से अगर डिडक्शन हमें देखने को मिलता है तो ये वो जोन रहेगा जहां से हम दोबारा शॉर्ट करने का देख सकते हैं ऊपर का स्टॉप लॉस ला के। एंड देन हमारा टारगेट $80,500 या $600 का रह सकता है। तो ये बहुत एक सिंपल सा एनालिसिस मैंने आपको दिया है बिटकॉइन का। बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे इथेरियम को देखता हूँ सबसे पहले, इथेरियम जहां तक हमने सोचा था कि जाएगा वहां तक भी नहीं जा पाया, बट लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक जाएगा तो हम शॉर्ट करने का देखेंगे, फिलहाल नहीं गया है। एंड अगेन वही सेम चीज़ मैं बोलूँगा, अगर यहाँ तक जाएगा तो इसके अंदर शॉर्ट करने की एंट्री यहाँ पे बनेगी एंड ऊपर स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट वी हैव चिलीज कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हैं। अभी तक वो लिमिट बाय ऑर्डर फिल नहीं हुआ है, अगर फिल हो जाएगा तो क्विकली प्रॉफिट बुक कर लेना। द नेक्स्ट वी हैव वी चेन कॉइन, जिसने डायरेक्शन ले लिया है बिटकॉइन के साथ साथ। एंड आप देख सकते हो अभी फिलहाल ये बेरिश देखने को मिल रहा है। अगर ये कैंडल इसी तरीके से रेड यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं वी चेन के अंदर। देन वी हैव बीएनबी कॉइन, जिसके अंदर लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जब तक इस एरिया के ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग ना हो तब तक यहाँ पे बाइंग के लिए मत जाना, रिस्की हो सकता है। एंड आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसी जोन से हमें रिडक्शन देखने को मिला है। फिलहाल इसके अंदर शॉर्ट बनेगा, बट मेरे हिसाब से शॉर्ट करना जब बेटर रहेगा जब एक रिटेस्ट की ओर प्राइस जाएगा, क्योंकि अगर गिरती हुई मार्केट में आप शॉर्ट लोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। द नेक्स्ट वी हैव सोलाना कॉइन, जिसके अंदर अगेन कुछ बेयरिश कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, रिडक्शन यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर भी शॉर्ट बन रहा है। अगर यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग ऐसे ही क्लोज हो जाती है बेयरिश, तो यहाँ पे शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है जेड कैश कॉइन, जो कि अगेन बेयरिश देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी फॉल आ सकता है। एंड एक इसके अंदर हम लिमिट बाय ऑर्डर ला सकते हैं $308 का।
नेक्स्ट वी हैव एडीए कार्डोनो कॉइन, जो कि अगेन बीआरएच देखने को मिल रहा है, सेम चीज़ रहेगी। अगर बीआरएच के अंदर क्लोज हो जाती है डेली में तो ऊपर की साइड स्टॉप लगा के शॉर्ट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप लोगों के सवालों के बारे में जो आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे। यहाँ पे आईसीबी कॉइन को लेकर सवाल था, सुई कॉइन को लेकर था, एंड और भी कुछ कॉइन थे। तो सबसे पहले बात करें आईसीबी के बारे में, तो उसके अंदर एक लिमिट बाय ऑर्डर लाया जा सकता है $2.78 का, बिकॉज चांसेस रहा कि प्राइस यहाँ तक गया तो एक रिकवरी हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वी हैव सुई कॉइन, जिसके अंदर अगेन एक लिमिट बाय ऑर्डर हम ला सकते हैं $1.338 का, जहां से चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि एक रिकवरी हमें शॉर्ट टर्म की देखने को मिल जाए। बट ये बात ध्यान रखना, 3 बार टेस्ट ये लेवल हो चुका है, तो शॉर्ट टर्म रिकवरी जरूर आएगी एक, बट उसके बाद ये ब्रेकडाउन भी हो सकता है अगर मार्केट क्रैश करी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था आवे कॉइन को लेके, जो काफ़ी ज़्यादा बेयरिश देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से इस समय पे हमें एक रीटेस्ट का वेट इसके अंदर भी कर लेना चाहिए। अगर रीटेस्ट देता है एक अच्छा ये, तो वहाँ से इसके अंदर आप एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्पेशली ये लेवल का रीटेस्ट का वेट हम कर सकते हैं, विच इज़ अराउंड $154.81। अगर यहाँ तक प्राइस आए एंड एक रिडक्शन ले 4 आवर या 1 आवर चार्ट के अंदर, तो एक शॉर्ट एंट्री के लिए हम जा सकते हैं ऊपर का स्टॉप लॉस लाके। देन लास्ट में भी है आईएनजे कॉइन, जो कि अगेन बेयरिश देखने को मिल रहा है। इसको 4 आवर चार्ट के अंदर मैं आपको थोड़ा एनालाइज करके बताता हूँ। अगेन इसके अंदर भी सेम चीज़ रहेगी, अगर ये रिटेस्ट करने जाएगा थोड़ा ऊपर की साइड, तो वहाँ पे रिडक्शन के ऊपर हम शॉर्ट करने का देख सकते हैं $4.60 के आसपास। तो ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस समय पे ज़्यादातर बेयरिश चीज़ हमें देखने को मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं अगर एक रिटेस्ट होता है तो शॉर्ट साइड हमें जाना चाहिए। बट काफ़ी लोग ऐसा है जो लॉन्ग करना पसंद करते हैं या बाय करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगा आप यूएस मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पे एनवीडिया एंड अमेजोन जैसी कंपनी बुलिश भी हमें देखने को मिल रही है। स्पेशली एनवीडिया को आप इस समय पे देखते हैं तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अब इनको ट्रेड कहाँ पे करना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो प्राइम एक्विटी प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे आप देख सकते हो एनवीडिया आपको ट्रेड करना हो, आपको अमेजोन ट्रेड करना हो, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। इवन आप गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी के अंदर, इवन आप क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, सारी चीज़ें आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हो। अच्छी चीज़ ये है आप बहुत इजीली क्रिप्टो के थ्रू डिवोड हो जाता है, एंड इनके पास बहुत अच्छे फीचर हैं, जैसे कि इनका एक कॉपी ट्रेडिंग का भी फीचर है, जहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती तो यहाँ पे आप अच्छे ट्रेडर्स को फाइंड करके उनकी स्ट्रेटजी को, उनकी जो ट्रेड्स होंगी उनको कॉपी कर सकते हो। उसके अलावा इनका एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि है ट्रेडिंग आइडियाज। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रेड इस समय मार्केट के अंदर बन रही होती हैं वो ये यहाँ पे शो कर देता है, जिसके हिसाब से आप ट्रेड करके यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। आगे प्राइम एक्विटी ऐसा नहीं है कि कोई नया प्लेटफॉर्म है, 2018 से मार्केट के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं। फॉरेक्स, याहू फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी ऑलरेडी इनको फीचर कर चुकी हैं, एंड 1 मिलियन से भी ज़्यादा इनके यूजर्स हैं, एंड 150 प्लस कंट्रीज के अंदर ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। तो प्राइम एक्विटी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, अभी जाके क्लिक करना, रजिस्टर करना, एंड मेरे लिंक से आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। मेक श्योर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है उसके ऊपर पहले क्लिक करना, रजिस्टर करना, उसके बाद अकाउंट बना के अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो।